Good morning to everybody, and again I welcome you all on the behalf of the Education Express channel, and we are taking up at present GST, Goods and Service Tax, and under this topic the new topic which is we are going to take up just now, and that is the payment of tax. 11th टॉपिक ऑफ पटेल चौधरीज बुक। 11वां टॉपिक है टैक्स का पेमेंट किस तरह से किया जाता है। फिर वे बातें आएंगी जो हम पहले देख चुके हैं, इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है। यदि अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है किसी तरह का तो यहाँ पर देख लीजिए, समझ लीजिएगा उनको। हमने देखा कि किस प्रकार से आईटीसी लिया जाता है, और आईटीसी का मीनिंग आपको बताया था कि जो टैक्स व्यापारी जमा कर चुका होता है और जब वो माल आगे को सप्लाई करता तो वहाँ से उसे टैक्स प्राप्त होता है, तो जितना उसने जमा कर दिया है उसका एडजस्टमेंट करने के बाद बाकी का बैलेंस जो होता है वो उसे टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। तो जो टैक्स का एडजस्टमेंट होता है वही इनपुट टैक्स कहलाता है, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, पूरा नाम इसका ये है, ठीक है। इनपुट कर जमा, तो इनपुट टैक्स कर जमा वह कर होता है जिसके एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है। जो टैक्स उसने ऑलरेडी जमा कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, उसके बाद एडजस्टमेंट करने के बाद कितना टैक्स और बच जाता है जो जमा कराया जाना चाहिए, इस एडजस्टमेंट की प्रक्रिया को ही हम आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम ये देखने जा रहे हैं आज कि किस प्रकार से आउटपुट टैक्स लगता है, फिर किस प्रकार से आईटीसी का एडजस्टमेंट होता है, और एडजस्टमेंट करने के बाद नेट लायबिलिटी, शुद्ध दायित्व तो कितना बनता है जो कि व्यापारी को टैक्स लायबिलिटी के रूप में जमा करना होता है ड्यू डेट तक। ये इसमें बताया जाएगा इस टॉपिक में, और इसीलिए इसका नाम है पेमेंट ऑफ टैक्स। आइए इन बातों के लिए हमें 2-3 बातों को ध्यान रखना है, और वो ये है कि जो भी टैक्स जमा होगा उसका एडजस्टमेंट किस प्रकार से किया जाएगा। जैसे सबसे पहले है कि यदि आपके पास आईजीएसटी है तो इस आईजीएसटी में सबसे पहले एडजस्टमेंट करना पड़ेगा सीजीएसटी का, उसके बाद एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एसजीएसटी का। ये ध्यान रहे, यदि आईजीएसटी आपके पास है, ये देखिए पेज नंबर 417 पर दे रखा है। इसके अंतर्गत ये नियम बने हुए हैं कि जो टैक्स आपको प्राप्त होगा उस टैक्स में से सबसे पहले, जैसे आईजीएसटी की बात करते हैं, आईजीएसटी प्राप्त हुआ, आईजीएसटी का एडजस्टमेंट करें, फिर उसके बाद पैसा बचता है तो सीजीएसटी का एडजस्टमेंट करें, उसके बाद पैसा बच जाता है तो एसजीएसटी का एडजस्टमेंट करें। तो क्रम से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि सीजीएसटी आपके पास है तो किस प्रकार से पेमेंट करेंगे देखिएगा। यदि सीजीएसटी आपके पास है तो पहले आईजीएसटी का एडजस्टमेंट करेंगे और फिर एसजीएसटी का एडजस्टमेंट करेंगे। ये नियम है, इन नियम के अनुसार आपको पेमेंट का एडजस्टमेंट करना होगा नियम के अनुसार। ये बातें इतनी आसानी से क्लियर नहीं हो पाती हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू इनको हम कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने की, और वो बातें तब आपको क्लियर कट नज़र आएंगी, क्योंकि सामने पिक्चर रहेगी तो समझ में आ जाएगा कि भाई ये पहले एडजस्टमेंट इसका करना, दूसरे नंबर पर इसका, तीसरे नंबर पर इसका एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। थियरी में बातें पेज नंबर 417 पर आपको दे रखी हैं, परंतु हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से इन सभी थियरी की बातों को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से
टैक्स का पेमेंट किया जा रहा है। आइए हम इसी क्रम में ले रहे हैं। पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1, एक सिंपल इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। मैं इलस्ट्रेशन की मेन बातों को इसमें लिख देता हूँ ताकि आपको उसको समझने में सुविधा रहे। थोड़ी पॉज कर दूँ। देखिएगा, ये हमारा टॉपिक है आज, पेमेंट ऑफ टैक्स। और इनकी सब बातों को जानने के लिए हमने एग्जाम्पल नंबर 1 पटेल चौधरी की बुक का है वो लिया है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 को, ताकि एक बार बेसिक बातें सारी क्लियर हो जाए आपको। और ये क्वेश्चन है आपके सामने। मेसर्स XYZ एक डीलर है जो परचेज और सेल्स दोनों कर रहा है। ये रजिस्टर्ड डीलर है और इसके जून महीने की सेल्स और परचेजेज इस प्रकार हैं। पहले परचेजेज दे रखा। फर्स्ट परचेजेज ए टाइप का गुड्स है, 4,30,000 रुपये में परचेज़ किया है, जिसमें GST इन्वॉल्व है 5%। दूसरा परचेज़ किया है बी क्वालिटी का गुड्स, जिसका मूल्य है 6,72,000। इसमें भी 12% की दर से GST शामिल है। तीसरा गुड्स परचेज़ किया सी, और वो परचेज़ किया है 11,80,000 का, जिसमें 18% GST भी शामिल है। परचेज़ की लागत और GST दोनों मिला करके ये वैल्यू दे रखी हैं, 4,30,000, 6,72,000 और 11,80,000। परचेज़ प्राइस प्लस GST एट दिस रेट गिवन टू यू। फिर इसको सेल्स कर रहा है, ए प्रोडक्ट को सेल्स कर रहा है, और सेल्स करते समय उस पर जो उसने खर्च किया है ख़रीदने के बाद 20,000 रुपये लगाए हैं, उस पर प्रॉफिट उसने लागत का 10% लिया है और फिर उसने सेल कर दिया है। फिर बी प्रोडक्ट है जिस पर ख़रीदने के बाद 30,000 रुपये के खर्च किए हैं, और इस पर जो लागत आई है उसका 8% प्रॉफिट चार्ज कर रहा है और फिर उसे बेच रहा है। फिर तीसरा सी प्रोडक्ट है जिसको ख़रीदने के बाद 50,000 रुपये के खर्च किए हैं, और खर्च करने के बाद उस पर 50% लागत का प्रॉफिट कमाया है और बाद में सेल कर दिया है। उसने ये भी कहा है कि ऑल गुड्स सोल्ड इन जून, और जो भी माल उसने ख़रीदा था ABC जून में ख़रीदा और जून में ही सारा माल बेच दिया। अब बताइए कि ITC का एडजस्टमेंट करने के बाद उसको नेट पेमेंट कितना करना है या नहीं करना है, ये बताना है। बस समझ में आ गई? ये है, देखिए क्वेश्चन का स्वरूप। आइए एक टेबल के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी आफ्टर ITC एडजस्टमेंट। ITC के समायोजन के बाद ठीक है। ये ले लेते हैं प्रोडक्ट ABC जो भी है, ये है इसके परचेजेस। ये इसके सेल्स। नेट टैक्स
लायबिलिटी, पेएबल, इतना पेमेंट करना है उसे। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया। अब प्रश्न के माध्यम से हम देखिए इसको समझ रहे हैं। एग्जाम्पल में क्वेश्चन आपके सामने है, एक एक चीज़ को समझ लीजिएगा। ये प्रोडक्ट ए को लेते हैं। पहले प्रोडक्ट ए को 4,30,000 में परचेज किया था। ₹4,30,000 GST at the rate of 5% इंक्लूडेड, इसमें शामिल है। देयरफॉर GST बराबर 4,30,000 इंटू 5/105। बोलिए सर। 20,476 76। हाँ 76। 5/105 5% है ना। 1 मिनट, 4,30,000 का 5 से इंटू किया तो आया 2 लाख इंटू 100/105 करना। 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 105। हाँ सर 409,523। 409,523 4,30,000 का। हाँ 4,09,523। 1 मिनट, 4,09,523। 523 तो 524 को तो 0.8 है तो 524। चलो 24 कर देते हैं। अच्छा 4,30,000 का 5/105 कितना आ रहा था? 5/105 तो ये आ रहा था सर 20,477। 477। हाँ 75। 3 9 2 9 4 5 9 0 4,09,523। हाँ 24 वही आता है। आना ये नहीं चाहिए था, इसका आना चाहिए था 4,73,000। हो 4,30,000 का 20,000 आ रहा है अमाउंट। बट सर यहाँ 100 पे टैक्स से कौन सा? आप अमाउंट 4,30,500। ओ राइट, ये 4,30,500। सॉरी, हाँ अब लिखिए 30,500 डिवाइड बाय 100 5/105 इंटू 15 डिवाइड बाय सर 20,500 इंटू 5/105। ठीक है, 20,500। तो ये 20,500 माइनस 20,500, ये GST है इसका। बट सर यहाँ पे तो 20,000 ही आया। 1 मिनट, हैं? हाँ 20,500 आया तो नहीं 20,000 ही आया। बस 20,000 ही आया क्योंकि वो डिवाइड 100 से किया है ना इंटू। वो तो एक ही बात होगी। 4,30,500 को 5/105 से भाग दिया। हाँ तो 20,500 सही आ रहा 20,500। तो ये 4,10,000 आता है। इसमें आ रहा है कि 4,10,000। 20,500 ये तो एक्सपेंडिचर दे रखा भाई, वो तो ठीक है। तो इसका आता अमाउंट 20,500 में 2 का भाग देना। 10,250 10,250 आना चाहिए, कहीं आ गया ना। ठीक है, वो अलग तरह से बता रखा उसने। ठीक है, ये हुआ। और ये इसकी परचेज प्राइस। ये माल एक्चुअली इतने में ख़रीदा था। 20,500 रुपये इसका GST था। इसके 2 भाग कर लें, CGST और SGST दोनों। आधा इसका इंटू 1/2 5% है तो 10,225 चेक करना।
250, जी सर 250। 10,250 ये आ रहा। देखिए या इसको इस प्रकार से लिख लें, अच्छी तरह से लिखना हो तो GST, इसमें CGST और SGST एट द रेट ऑफ 2.5%, आधा आधा, और ये हो जाएगा 10,250 और ये हो जाएगा 10,250 और यही राशि कहलाती है ITC। ध्यान रहे, इसका एडजस्टमेंट करना होगा। उसने अलग तरह से समझा रखा, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको सिंपल तरीके से समझाने की। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया पहले तो ये बताएं। देखिएगा, आप जो बता रहे हो वो तो क्लियर है। ये प्रोडक्ट ए है, 4,30,500 रुपये का था, जिसमें 5% की दर से GST शामिल है। GST मीन्स CGST और SGST दोनों, तो दोनों शामिल है, तो 2.5% CGST हो गया और 2.5% SGST हो गया। ठीक है, ओके। अब इसके वास्तव में परचेज प्राइस कितनी थी, तो ये इसमें से GST निकाल देंगे तो परचेज प्राइस आ जाएगी। तो ये हमने कोशिश करी है, 4,30,500 है, ये फिर गलती से लिखने में आ रहा। इसमें 5% GST हमने लगाया इस फॉर्मूले के आधार पर, तो 20,500 GST बना और 20,500 घटाएंगे टोटल प्राइस में से, तो 4,10,000 रुपये हुआ। ये इसकी टोटल परचेज प्राइस हो गई। 20,500 तो GST था, खरीदा इसने 4,10,000 में। अब GST के दो भाग किए हैं, CGST और SGST दो भागों में विभक्त कर दिया है, तो 20,500 का आधा 10,250 CGST हो गया और 10,250 SGST हो गया। यही ITC कहलाएगा। ये XYZ ने खरीदा था माल, इस पर इसने पेमेंट कर दिया है। पेमेंट कर दिया तो इसका एडजस्टमेंट करेगा बाद में जब सेल्स करेगा तब, अभी नहीं। परंतु ध्यान रखना कि ये ITC है, इस राशि का एडजस्टमेंट हमें करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलें आगे, कम ऑन। आइए प्रोडक्ट ए को, अब वो सेल भी कर रहा है और देखिए प्रोडक्ट ए के सेल्स के बारे में बता रखा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट ए सेल कर रहा है। देखिएगा, कॉस्ट प्राइस ये 4,10,000 रुपये का कॉस्ट है उसकी, क्योंकि 20,500 GST है, कॉस्ट है उसकी 4,10,000 रुपये। उस पर उसने 20,000 रुपये का खर्चा किया है, एड एक्सपेंसेस प्लस 20,000 ये खर्च किया है, 2,30,000। तो ये हो गया 4,30,000 रुपये। एड प्रॉफिट कमा रहा है वो। प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 10% ऑन कॉस्ट, ये कॉस्ट है इसकी, एट द रेट ऑफ 10%, तो 4,30,000 का 10%, ये 43,000 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है। 3, 7, 4,73,000 रुपये ये इसकी सेल्स प्राइस है, और इसी को हम कहते हैं इनवॉइस प्राइस भी। देखिएगा, ये जो बिल बना करके भेजेगा वो बिल होगा 4,73,000 का। बात समझ में आई? इसी को इनवॉइस प्राइस या बीजक मूल्य कहते हैं। ये बीजक मूल्य रहा। चलें आगे। जब बीजक मूल्य ज्ञात हो गया है तो फिर वो कहता है कि इस पर हमें
प्रोडक्ट ए पर जो है वो जीएसटी की रेट दे रखी है 5%, चेक कीजिएगा। तो एड जीएसटी, ये जो पेमेंट करेगा जीएसटी का, इसी को कहते हैं आउटपुट टैक्स। ये देखिएगा, आउटपुट टैक्स ये कहलाता है। एट द रेट ऑफ 5% इंटू 4,73,000, बोलिए। सर 23,650। 23,650, हाँ। ये 23,650, इस 23,650 के 2 भाग करें, CGST SGST, 2 भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, 11,825, चेक कीजिए, 11,825 रुपये आ रहा है इसका। पता हो गया? अब ज़रा देखिएगा, हम काम कर रहे हैं मेसर्स XYZ का, ठीक है। XYZ का कैलकुलेशन हो रहा है। इसने जब माल खरीदा था तो इतने का माल हुआ था, जिस पर जीएसटी कुल मिलाकर के 20,500 रुपये का पेमेंट किया इसने। 10,250 का CGST और 10,250 का SGST, ठीक है। फिर इसने इस माल को अपना लाभ हानि सारा एडजस्ट करने के बाद बेच दिया 4,73,000 पर, और फिर बाद में उस पर 23,650 रुपये GST वसूल किया, प्राप्त किया, ये GST वसूल किया। अब क्या होगा कि ये पेमेंट करेगा। मान लीजिए ये AB कंपनी है, AB कंपनी को माल बेचा किसने? XYZ ने, इसने बेचा इसको, तो ये पेमेंट करेगा इसको। तो पेमेंट करेगा, ये करेगा 4,30,000 प्लस 43,000 रुपये प्लस 23,650 रुपये, कुल पेमेंट करेगा ये इतना, 4,96,650। इतना पेमेंट करेगा। उसमें से 23,650 रुपये GST के हैं। ये जब पेमेंट इसके पास आएगा तो 23,650 रुपये इसको मिलेंगे। ये 10,250 रुपये, 10,250 रुपये, कुल 20,500 का एडजस्टमेंट करेगा ITC, ये एडजस्टमेंट करेगा और बाकी का जमा कराएगा। ठीक है, ये पेमेंट है। अब देखिएगा, ये यहाँ पर जमा हो रहा, नेट टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, ठीक है। आउटपुट टैक्स रिसीव्ड, ये तो रिसीव होगा, माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये एडजस्टमेंट करेगा इतना, और बाकी का जो होगा वो नेट पेएबल होगा, नेट पेएबल लायबिलिटी। ये शुद्ध दायित्व भुगतान करेगा। अब देखिएगा आउटपुट टैक्स, ये CGST का 11,825 प्राप्त होगा इसको AB से। उसमें से 10,250 का एडजस्टमेंट करेगा, ये 10,250, ये एडजस्टमेंट हुआ, और कुल मिला के बाकी बैलेंस बोलो कितना बचता है? 1,575 रुपये ये नेट जमा कराएगा CGST में,
और इतनी ही राशि जमा कराएगा SGST में। 11,825 माइनस 10,250 कुल मिला के 15,75 ये हो जाएगा। और टोटल 3,150 रुपये जमा कराएगा। ये एडजस्टमेंट हो। ये जमा नहीं कराएगा, ये तो एडजस्ट कर लेगा क्योंकि इसने इसका पेमेंट कर दिया है। अब बाकी का शुद्ध पेमेंट जो करेगा वो 3,150 करेगा, क्योंकि 11,825, 23,650 तो AB से मिल जाएंगे इसको। बात समझ में आ गई? तो नेट पेमेंट जो करेगा वो राशि ये होगी, ये पेमेंट करेगा। इधर ये आउटपुट टैक्स होगा, ये ITC होगा। ये इसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। ये है एडजस्टमेंट, इसी को ITC कहते हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर हो गया। ए प्रोडक्ट। इसी तरह से चलते हैं B प्रोडक्ट पर। ये ए का काम कंप्लीट हुआ। आइए B प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। एक एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश की है मैंने, ताकि हर चीज़ समझ में आ जाए। बुक में उसको इलस्ट्रेशन को इस तरह से बिखेर के समझा रखा तो समझने में उसको दिक्कत आती। यदि इस तरह से चार्ट के रूप में रहेगी तो कंपैरेटिवली आपको पता रहेगा कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, कितना सब कुछ हुआ। ठीक है, चलें आगे। प्रोडक्ट B की बात कर रहे हैं। इसकी 6,72,000 का है। इंक्लूडिंग GST एट द रेट ऑफ 12%। तो आइए GST को अलग करते हैं। 6,72,000 इंटू 12/112 बोलिए। 6,72,000 इंटू 12/112 72,000 रुपये। 72,000 रुपये। इसके 2 भाग करें। CGST और SGST। 36,000 रुपये, 36,000 रुपये दोनों के आ रहे हैं। यही ITC कहलाएगा। इसका एडजस्टमेंट करना है। अब 6,72,000 में से 72,000 को घटाया GST को, तो एक्चुअली ये माल था 6 लाख रुपए का। ये थी इसकी परचेज प्राइस। परचेज प्राइस ये थी। और समझ में आ गई? चलें आगे। अब सेल्स कर रहे हैं इसी को। अब सेल्स कर रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस माल की, कॉस्ट प्राइस 6 लाख रुपए का माल है। प्लस करें एक्सपेंसेस। खर्चा कितना किया इस पर देखिएगा। B पर 30,000 रुपये, ये प्लस 30,000 रुपये। ये आगे इसकी कॉस्ट 6,30,000 रुपये। प्लस करें प्रॉफिट, और ये है एट द रेट ऑफ प्रॉफिट का हमारा 8% कॉस्ट का, 8% ऑन कॉस्ट। तो 6,30,000 का 8% बोलें 50,040। कितना? 50,400। 50,400। ये 50,400 जोड़ें तो 6,80,400 ये सेल्स आ गया। इसको हम IP कहते हैं, इनवॉइस प्राइस।
आईपी। बीजक मूल्य आ गया इसका। ठीक है, शॉट ले लीजिए जिनको लेना है, मुझे थोड़ा सा इसे रब करना है। करूँ आगे? लास्ट वाला टॉपिक में तो बाकी हाँ हाँ करना, अब इसका पूरा कर लें, ऊपर करना पड़ेगा इसको। ओके, ये इनवॉइस प्राइस आ गई है इसकी। अब इसमें जीएसटी जोड़ा जाए, इसका जीएसटी ऐड में जब पास जगह नहीं ऊपर लिख रहा हूँ, आप नीचे ही कंटिन्यू कीजिए। ऐड जीएसटी एट द रेट ऑफ, जीएसटी के रेट है इस पर 12% इंटू 6,80,400 का इनवॉइस प्राइस का लेते हैं 81,648 81,648 इसके दो भाग कर लें, CGST और SGST दो 40,824। यही कहलाता आउटपुट टैक्स। ये से प्राप्त होगा किसको? XYZ लिमिटेड को ABC से प्राप्त होगा। अब एडजस्टमेंट कर रहे हैं, देखिएगा थर्ड कॉलम में एडजस्टमेंट। आउटपुट टैक्स रिसीव्ड माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, एडजस्टमेंट करना था। आउटपुट टैक्स ये CGST आउटपुट टैक्स है 40,824 माइनस इसका ITC कितना था देखो, ITC इसका है 36,000 माइनस 36,000, बोलिए डिफरेंस 4,824 2824 सॉरी 4824 ये एडजस्टमेंट करना है। SGST में भी इतना ही एडजस्टमेंट होगा 40,824 माइनस 36,000 एंड दैट इज 4824। टोटल एडजस्टमेंट हुआ 9648। जी सर 9648। ये टोटल एडजस्टमेंट, टोटल पेमेंट करना पड़ेगा इसको। ये एडजस्टमेंट 72,000 का हो गया, उसको कुल देना था 81,648, उसमें से 72,000 तो वो दे चुका है, एडजस्ट कर चुका है, बाकी का केवल 9,648 रुपये का पेमेंट करना, नेट पेमेंट। अब बस समझ में आ गई? यस सर। ओके, आइएगा इसी प्रकार से अब हम देखते सी प्रोडक्ट। शॉर्ट ले लीजिएगा और हम सी प्रोडक्ट को देख रहे हैं, अंतिम प्रोडक्ट। ये सी प्रोडक्ट, ये है, इसकी वैल्यू 11,80,000 इंक्लूडिंग GST एट द रेट ऑफ 18%। अब GST को अलग कर रहे हैं तो 11,80,000 इंटू 18/118, बोलिए 11,80,000 इंटू 18/118, 18,000 रुपये। हैं 18,000। 18,000, 1,80,000 चेक करो।
गलत हो रहा है। 11,80,000 डिवाइड 10% 1,18,000 हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ सर 1,00,000 हाँ, इट इज़ 1,80,000। इस 1,80,000 को ये लेस किया, ये जीएसटी लेस हो गया, तो बच गया हमारे पास। इस जीएसटी के दो भाग कर लें, सीजीएसटी और एसजीएसटी। 90,000 रुपये, 90,000 रुपये, यही आपके आईटीसी है जिसका एडजस्टमेंट करना है। और बाकी का बच गया है आपके 10 लाख, ये परचेज प्राइस हो गया। पीपी, परचेज प्राइस, ठीक है। अब इसको सेल करेगा वो, आइए पीपी 10 लाख, ठीक है। एड एक्सपेंसेस, इस पे खर्च कितना कर रहा है? 50,000 रुपये। $10,50,000। एड प्रॉफिट, एट द रेट ऑफ प्रॉफिट चार्ज कर रहा 5%, ये कॉस्ट है इसकी। 10,50,000 का 5% बोले प्रॉफिट, 52,500। 52,500, तो ये हो गया इसका सेल्स प्राइस। $11,02,500। क्यों भाई? यस सर। यही कहलाएगी इसकी इनवॉइस प्राइस, आईपी। अब इस पे जीएसटी ऐड, जीएसटी जिसे हम कहते हैं आउटपुट टैक्स, एट द रेट ऑफ 18% दे रखा है, इसी को आउटपुट टैक्स कहेंगे। एट द रेट ऑफ 18%, 11,02,500 का 18% बोले, 1,98,450। 1,98,450, ओके। टोटल करें, $13,09,500। यस सर। ये 1,18,450 के दो भाग करें, सीजीएसटी, एसजीएसटी, बोलो 1,98,450 का 2 का भाग देके, सर 99,225। 99,225, 99,225 रुपये, ठीक है। यस सर। ये अमाउंट रहा है। अब आइएगा थर्ड कॉलम, नेट टैक्स लाइबिलिटी का आ रहा है इसमें। तो सीजीएसटी आउटपुट टैक्स रिसीव्ड, ये सीजीएसटी का ले रहे हैं। कितना रिसीव्ड होगा? 99,225 माइनस एडजस्टमेंट कितना करना है? 90,000 का एडजस्टमेंट करना है 90,000 रुपये। हाँ जी, ये आईटीसी का एडजस्टमेंट होता है। 90,000 का करें तो 9,225। क्यों भाई? यस सर। इसका एडजस्टमेंट ये हुआ। एसजीएसटी का एडजस्टमेंट करें इसी प्रकार से, 99,225 minus 90,000 and again it is
9225 टोटल 18,450, ये इसका एडजस्टमेंट हो, कितना पेमेंट करना। अब चेक करें उत्तर। टोटल लायबिलिटी पेएबल थर्ड कॉलम में कुल लायबिलिटी का कितना भुगतान करना है इसे, पहला ए में ए प्लस बी प्लस सी, ए का है 3150 प्लस बी का है 9648 प्लस सी का है 18450। बोलिए। चेक करो उत्तर। 31248 आ रहा? समझ ही नहीं आ रहा ये कर क्या रहा है, आप क्या करा रहे होंगे, कुछ पता नहीं। चलो ये अलग अलग दे रखा, देखो चेक करो कैलकुलेटर पर। 3150 4824, सर टोटल करोगे तो आप सॉरी एक मिनट दोबारा करना। 1575 प्लस 4824 प्लस 9225। हाँ बोलो। 15625। चेक करो लास्ट में। हाँ 15624 या 5 जो भी। 24 है। हाँ ये है ना। अब इन दोनों का टोटल है ये, फिर जोड़ो से 15624 को जोड़ो, इतना आना चाहिए। 15624 आ गया सर। आ गया। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग। ये देखो इसके नीचे कंटिन्यू करना। टोटल टैक्स पेएबल, ओके। ये लें CGST प्लस SGST बराबर टोटल। देखो ए 1575 प्लस अगेन 1575, इट इज टोटल 3150। ये देखिए इस तरह से। बी पी का है 4824 प्लस 4824 इज इक्वल टू 9648। सी का है 9225 प्लस 9225, इट इज इक्वल टू 18450। फिर करें टोटल। अब इन तीनों का अलग अलग टोटल कर ले। 5 और 9 5 14 4 1 8 2 10 2 12 2 1 3 5 8 और 16 1 10 15,624। चेक करो। और 31,248 ये लीजिए। अब जाकर के ये प्रश्न कंप्लीट होता है। देखिए इस प्रकार से इनपुट टैक्स क्रेडिट के एडजस्टमेंट की बात होती है। और शायद अब आपको क्लियर हो गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, आउटपुट टैक्स के किसे कहते हैं। ये इस तरह से होता है। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक पे होगा तो इस प्रकार का होगा, ध्यान रहे। आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू. I wish you all good luck and thank you.